नमस्कार। GN न्यूज़ नेटवर्क पर किसानों की आवाज़ के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, GN न्यूज़ नेटवर्क मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो किसानों की बात कर रहा है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस कार्यक्रम को अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देंगे। जी नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा, पत्रकार, जनपद औरैया से। आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजपाल सिंह उर्फ चिंटू, कस्बा अरसू के पास एक गांव पड़ता है रसूलपुर। ये मौजूद हैं और आज इनसे बात करते हैं। ये किसान भाई हैं, इनसे बात करते हैं किसानी की में क्या क्या समस्याएं आती हैं। जैसे आप किसान अपनी ज़मीन में क्या क्या बो रहे हैं इस समय, ये बताएं चिंटू जी। मैं अपनी ज़मीन में सरसों करता हूँ, आलू करता हूँ, गेहूं की फसल करता हूँ, मूंग करता हूँ। जैसी जो सीज़न पे फसल होती है उस सीज़न के हिसाब से मैं अपनी फसलें करता हूँ। जैसा कि चिंटू जी बता रहे आलू बोते हैं, तो एक बीघा आलू में लगभग क्या लागत आ जाती है? लागत तो काफ़ी आती, लेकिन किसान को रेट नहीं मिल पाता है। रेट की सबसे बड़ी समस्या, खाद नहीं मिल रही है। खाद के इतने दाम बढ़ा दिए हैं, खाद कहीं उपलब्ध नहीं है। और खाद सरकार थोड़ी सख्ती कर देती है, दुकानदार पैसे बढ़ा देते हैं खाद के। 270, 60, 70, 80 रुपये वाली यूरिया मिलने वाली 400 रुपये की मिलने लगी किसान को। मिल तो रही है लेकिन वो सब ब्लैक मिल रही है। एक बीघा आलू में कितनी DAP और कितनी यूरिया डाली जाती है? अब जैसे आलू की लागत है, इसमें 3 बोरी DAP डलती है, यूरिया डलती है, पोटाश डलता है, जिप्सम डलता है। तो सरकार इतना खर्चा भी नहीं देती है किसान को, रेट मिलते नहीं है। कैसे 500 रुपये पैकेट आलू बिक रहा है, कैसे खर्चा निकल आएगा? आलू का क्या भाव होना चाहिए जिससे किसान को घाटा ना पड़े? मैं से बात कर रहा हूँ, घाटा ना पड़े, बराबर हो जाए, क्या भाव होना चाहिए? कम से कम 1200-1300 रुपये प्रति पैकेट बिकना चाहिए। लेबर मिलती नहीं, लेबर खर्चा बहुत आ जाता है किसान को। सबसे बड़ी समस्या लेबर की है। खेती में कोई काम करने को तैयार नहीं होता है। जैसा कि मोदी जी ने अभी अपील की है कि किसान को खेत में यूरिया और DAP कम डाले, तो इससे किसान की खेती में पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोदी जी की बात अगर मान ले तो किसान भूखों मर जाएगा, मर रहा है और मर जाएगा, क्योंकि उसके खेती में कुछ पैदा ही नहीं होगा। भाई खाद मिल नहीं रही, डीजल मिल नहीं रहा। डीजल की समस्या सबसे बड़ी, जुताई की समस्या। अगर वो अपने साधन कर भी ले तो क्या क्या कर ले? ट्रैक्टर ले ले, इतने साधन होते हैं, उसमें क्या क्या खरीदेगा किसान, क्या क्या करेगा किसान? सबसे बड़ी समस्या लेबर की है। लेबर मिल नहीं रही है, कोई उपकरण उसको मिलते नहीं है टाइम पे। आपके हिसाब से सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे किसानों की हालत में बदलाव आ सके? सरकार को खाद बीज सरकार किसानों को उपलब्ध समय पर कराना चाहिए, सस्ते रेटों में कराना चाहिए। डीजल सस्ते रेटों में देना चाहिए सरकार को। ये किसान को लेबर की व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, तो किसान जिंदा रह सकता है। ये किसान जिंदा नहीं रह सकता कुछ दिन बाद। ऐसी स्थितियाँ कैसे क्यों बनती आ रही हैं कि किसान की हालत लगातार खस्ती होती जा रही है? भाई लागत बढ़ रही है, फसलों के दाम 1 रुपये बढ़ा दिए, 2 रुपये बढ़ा दिए, उसमें लाखों रुपये की लागत बढ़ जाती है। अगर कोई बड़ा किसान है उसके बाद लाखों रुपए की लागत बढ़ेगी, 10,000 रुपये आपके फसल से बढ़ भी गए तो उससे मिलता क्या है? लेबर मिल रही, लेबर का 100 रुपया 50 रुपये हर साल हर सीजन बढ़ जाता है। तो सरकार आप लोगों को किसान सम्मान निधि भी तो दे रही है ना? सम्मान निधि 6,000 रुपये दे रही। 6,000 में होता क्या है? उसका अंडर भी नहीं आता 6,000 रुपये में तो साल भर के। यानी अपर्याप्त है ये सब, सारी व्यवस्था गड़बड़ है। चलिए, हमारे साथ जनपद औरैया के कस्बा अरसू के पास गांव पड़ता है रसूलपुर, वहाँ के निवासी ब्रजपाल जी और चिंटू जी थे। इनका बहुत बहुत आभार, इन्होंने हमें समय दिया। धन्यवाद।